ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। मौज मस्ती तो होती रहेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। अबे इंट्रो के लिए टाइम नहीं है, सही वीडियो चालू कर। जा। कहानी का शुरुआत जापान के एक छोटे से शहर से होता है जहाँ पे हमारा रोमांटिक बॉय इजुमी रहता है और वो स्कूल के लिए निकलता है। उसकी मम्मी बोलती है कि स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। और इजुमी आते वक्त अपनी बालों को देखता है और वो बालों को साइज करने के लिए निकल जाता है और उसमें उसकी मम्मी भी उसे हेल्प करती है। और फिर जब वो स्कूल के लिए निकलता है उसकी मम्मी कहती है कि बेटा पत्थर, कार और कौओं से दूर रहना। लेकिन 6 सेकंड के बाद वो एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और हमारा हीरो रास्ते में चल जाता है, लेकिन गाड़ी आता है और धुआं उड़ा देता है और फिर एक कौआ आता है और उसके ऊपर हग देता है, लेकिन हमारा हीरो उसे डॉज करते हुए फिर से गिर जाता है। और वो रास्ते में आते वक्त एक बूढ़ी औरत को दिखती है और जाके पूछती है क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। और वो बूढ़ी औरत कहती है क्या बेटा तू ठीक है, तू कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और वो स्कूल के लिए भागता है, लेकिन रास्ते में और इस एनीमे में एक लड़की की एंट्री होती है जो कि इजुमी का गर्लफ्रेंड होती है। और इस लड़की का नाम है सिकिमोरी, जिसे हम सिकी बुलाएंगे। और सिकिमोरी इजुमी को पूछता है कि आज भी आते वक्त कुछ परेशानी हुई क्या। और इजुमी कहता है ये तो हर रोज की बात है, ये तो होता रहता है, चलो छोड़ो उसे, स्कूल जाते हैं। और वो जाते वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को घूरता रहता है और वो सोचता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी क्यूट है यार। और इजुमी सिकी को कहता है कि कभी कभी तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं दिखती। और सिकी का भी गुस्सा हो जाती है, लेकिन इतने में एक गाड़ी इजुमी की ओर आती है और सिकी उससे बचा लेता है। और इजुमी कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कभी कभी बहुत कूल बन जाती है। दोनों निकल जाते हैं अपनी स्कूल की एंट्रेंस सेरेमनी पर और वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन इजुमी कहता है कि प्लीज़ भगवान मुझे इस ईयर भी सिक्की के साथ ही रखना प्लीज़। और सिक्की काफ़ी हंसती है और वो दोनों निकल जाते हैं नोटिस बोर्ड के। और इजुमी क्लास 4 में है और सिक्की भी देखती है, लेकिन सिक्की की लो विजन एक्यूरेसी के लिए वो उसका नाम ढूंढ नहीं पाती है। इजुमी उसका नाम ढूंढ लेता है और वो कहता है कि हम दोनों सेम क्लास में हैं। और इतने में सिकी की एक दोस्त आती है जिसका नाम होता है नेको, और उसकी एक और दोस्त आती है जिसका नाम है हाचिमेट्सु, और उसे हम हाची बुलाएंगे, ठीक है। और इतने में इजुमी का भी एक दोस्त आता है जिसका नाम है इनुजुका। इजुमी और उसका दोस्त निकल पड़ते हैं स्कूल की ओर। देन क्लास शुरू हो जाता है और टीचर सबको कहती है कि मुबारक हो, तुम अभी से सब लोग सीनियर बन चुके हो। और इतने में ही स्कूल टीचर कहती है कि अपना अपनी जगह पे खड़े होकर इंट्रोड्यूस शुरू करो। और इजुमी का नंबर आता है पहला और इजुमी क्या कहता है सुनो। एक लड़की ब्लैक बोर्ड को साफ कर रही होती है, उसके हाथ से डस्टर फिसल जाता है, एक लड़की के पैर से होते हैं बोर्ड से लगते हुए इजुमी की ओर आते हुए। और फिर और सिकी इजुमी को बचा लेता है और इजुमी उसे थैंक यू कहती है और सिकी कहती है तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। और इजुमी सिकी के पास आते हुए उसके सर से धूल को साफ कर रही होती है और इतने में ही सिकी काफ़ी घबरा जाती है और उसे बहुत शर्म आती है। देन कुछ क्लास के लड़के आके इजुमी को कहते हैं कि तू बहुत शोभ करता है यार, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी क्यूट है, हम सब बहुत जेलस हैं, तू उसका ख्याल रखा कर और खुद का ख्याल रखा कर है। और वो दोनों खुद से बात करने लगते हैं। इजुमी को इतना अच्छी लड़की कैसे मिल गई, इतनी क्यूट लड़की कैसे मिल गई यार, वो तो बहुत ऑर्डिनरी बॉय है, वैसे हम भी तो ऑर्डिनरी बॉय हैं। और इतने ही सिकी आके सब कुछ सुन लेती है और वो इजुमी के पास जाके कहती है कि चलो हम लाइब्रेरी चलें। और वो लड़के कहते हैं कि कहीं सिकी ने हमारी बात सुन तो नहीं ली। और सिकी जाते वक्त उन लड़कों को क्या कहती है खुद ही देखो। सिकी और इजुमी निकल पड़ते हैं लाइब्रेरी के और सिकी ये सोचती रहती है कि कहीं इजुमी ने उन लड़कों के बात को बुरा तो नहीं मान गया। और सिकी कहती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। और इजुमी कहती है कि किस लिए, और सिकी चुप हो जाती है।
और इतने में ही इजुमी का दोस्त आता है और उसे कहता है कि हम स्कूल के बाद कहीं घूमने चलें। और इजुमी कहता है कि क्या आज तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब नहीं है। और इनिजुका कहता है कि मैंने आज छुट्टी ले लिया हमारे सेकेंड ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए। और इजुमी कहती है कि तुम्हारे साथ घूमने में मज़ा आएगा, मैं बाकियों को भी बुला लेता हूँ। और वो चले जाता है शिकीमोरी के पास और शिकीमोरी उसके फ्रेंड के साथ होते हैं और फ्रेंड लोग कहते हैं कि चलो हम सब लोग साथ में जाते हैं और मज़े करते हैं। और वो साथ में चल पड़ते हैं घूमने के लिए। और सब लोग पहुंच जाते हैं बॉलिंग गेम खेलने के लिए। और सिकी पूछती है इजुमी को कि क्या तुमने कभी बॉलिंग ट्राई किया। और इजुमी कहती है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, यही 2-3 बार ट्राई किया। और इतने में ही सिकी की फ्रेंड्स लोग आके कहते हैं कि तुम्हारा यही टाइम है अपनी बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने का खराब गेम के ज़रिए। तुम खराब गेम खेलोगे, तुम काफ़ी क्यूट दिखोगे। और सिकी वो मान भी लेती है। पहला गेम इनिजुका खेलता है और इनिजुका काफ़ी ठीक ठाक खेल लेता है, लेकिन वो पूरा बोतल नहीं गिरा पाता और वो काफ़ी अपसेट हो जाता है। और दूसरा गेम नेको खेलती है और वो भी काफ़ी बोतल्स नहीं गिरा पाती और वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और तीसरा गेम हाचिमित्सु खेलती है और काफ़ी वो स्लोली जाता है, बॉल को ठीक से पकड़ भी नहीं पाता है और फिर धीरे से फेंक देता है। और कमाल की बात यह है कि वो सारे बोतल्स को गिरा देती है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद इजुमी का टर्न आता है और इजुमी जाता है खेलने के लिए, लेकिन उसका इतना अनलकी साथ देता है कि वो दोनों बार ही एक ही बोतल गिरा पाता है। फाइनली टर्न आता है सिकी का और सिकी जाते वक्त अपने दोस्तों से मिलता है और दोस्तों से कहते हैं कि तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था। और सिकी ये सब सोचती रहती है कि क्या मैं क्यूट दिखने की कोशिश करूं और मैं चाहता हूं कि मेरी बॉयफ्रेंड मुझे क्यूट बुलाए। और वो जाती है तो तब इजुमी उसे चीयर अप करता है और सिकी काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो बहुत अच्छी खेलती है। सारे लोग सिकी को देखते रहते हैं और सभी बोलते हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी खेल रही है। और फाइनली उनके फ्रेंड्स भी देखते हैं कि ये लड़की ऐसे कैसे खेल रही है, हमने उसे क्या कहा था और ये क्या कर रही है। और फाइनली इजुमी कहता है कि तुम बहुत कूल हो। और सिकी उसके पास आके उसके साथ हाई फाई करता है और काफ़ी सारे दोस्त देखते ही रहते हैं सिकी को। और उसकी एक दोस्त कहती है कि सिकी क्यूट के साथ साथ कूल की भी टाइटल जीत गई है। सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं, सिकी और इजुमी वहीं पे रुकते हैं। और सिकी इजुमी को कहता है कि हम दोनों साथ में घर चलते हैं। इजुमी और सिकी चलते रहते हैं, उसमें बहुत तेज़ हवा आती है और उस हवा के साथ एक न्यूज़पेपर उड़ते हुए इजुमी की ओर आता है और सिकी उसे बिना देखे पकड़ लेता है। और इजुमी ये सोचता है कि ये बिना देखे उसे किससे पकड़ लिया। इजुमी शिकीमोरी को सॉरी कहता है कि वो हर रोज़ कोई ना कोई मुसीबत से फंस जाता है। और शिकीमोरी कहता है कि मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे सॉरी मत बोलो। और इजुमी कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि तुम मुझे हर रोज़ प्रोटेक्ट करते हो। शिकीमोरी कहती है कि क्या तुम्हें आज बुरा लगा कि उन लड़कों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। इजुमी कहता है वो जो कुछ भी कहे वो सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और इतने में ही एक चीज़ इजुमी के सर के ऊपर आके गिरने लगती है और उसमें ही शिकीमोरी इजुमी को फिर से बचा लेता है। सिकी इजुमी को यह कहता है कि कोई भी कुछ कहे मुझे यह फ़र्क नहीं पड़ता, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूँगा। और इतने में ही इजुमी उसे आई लव यू कहता है और सिकी काफ़ी शर्मा जाती है। इजुमी सिकी को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और सिकी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिकी इजुमी को पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और इजुमी कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं आज बहुत खुश हूँ सिकी। वीडियो खत्म, सब्सक्राइब, बाय बाय।